स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने मेंसुरेशन का चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से फिगर के बारे में पढ़ते हैं, और फिगर मैंने आपको सारा बताया था। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने त्रिभुज को स्टार्ट किया था। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, और उसके 1-2 क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है, तो आज हम वहीं से फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं त्रिभुज के बारे में ही। तो त्रिभुज आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट आपके मतलब आप डायरेक्ट भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ आपका मतलब जो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होता है ना, वो इसमें आ जाते हैं कभी कभी त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो आपको पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपने 7 या 8 में पढ़ा होगा। ये बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है ना, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, आधार, और इसे लंब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लंब होता है। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। अगर जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं उसका तो बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था, b² + p² = h²। ठीक है, = s²। यानी कि ये जो इसका होता है, इसका जो b का जो स्क्वायर होगा, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखिए 3 है, 4 है और ये 5 है। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 बराबर 25। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम सीधा डायरेक्टली हम बना सकते हैं। जो समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन होते हैं ना, उसे हम डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रिपलेट को याद करना होगा। ट्रिपलेट समझिए तो एक बना बनाया आपके थाली में खाना परोसा जा रहा है, उसी पे बस आपको पूरा बना देना है। ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि आपको इतना कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे आपको बड़े बड़े मान दे दिए जाएंगे, बच्चा उसी में कैलकुलेट, गुना भागा स्क्वायर करते में बिजी हो जाता है, और उसके जो है वो टाइम चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को तो ट्रिपलेट के क्वेश्चन को हम इस तरह से डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ट्रिपलेट हम आपको बता रहे हैं। ट्रिपलेट में क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसका हमको तुरंत मान मिल जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट आपको याद करने होंगे। मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बता रही हूँ जिसको आपको याद करना होगा, तब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हो। तो देखिए आपको एग्जाम में क्या होता है ना, कि आप समय बचाने के लिए जितना अपने तरफ से हो जा सके आप अपने तरफ से कोशिश करें कि हम कितना से कितना कम समय में क्वेश्चन को पूरा कर सके। तो देखिए हम आपको ट्रिपलेट बता रहे हैं। ट्रिपलेट क्या है, जैसे 1, 1 और √2, ये आपका एक ट्रिपलेट है। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। ठीक है, 1, 1 √2। उसके बाद क्या है, 3, 4, 5, ये आपका बना बनाया ट्रिपलेट है, जिसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। 12, 5, 12 और ये 13। उसके बाद क्या है आपका 6, 8 और ये 10। उसके बाद है आपका 7, 24 और ये है 25। उसके बाद है 8, 15, 17। उसके बाद है आपका 9, 40, 41। उसके बाद क्या है आपका 11, 60, 61। उसके बाद है 12, 35 और 37, 13,
84 और ये 85, ये हो गया। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है आगे भी, तो अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ ये ट्रिपलेट। अगर आप इसके आगे भी आपको याद कर लेने हैं, वो तो आपको खुद से भी लिख के याद आप कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज को याद करोगे तो आपको ये डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन, आपके जो भी समकोण त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि ये सारे जो है वो समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, जो ये पाइथागोरस का प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 या 8 में। तो इस ट्रिपलेट के अनुसार देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैंने कल आपको परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के बारे में भी बताया था। तो परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या किसे कहते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, ये चीज भी हम आपको पहले बता देते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये जो वृत्त बनेगा, ये जो इसके अंदर वृत्त बनेगा वो जो होगा इसकी परित्रिज्या जो होगी, अंतःत्रिज्या मान लीजिए ये जो होगी, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी अंतःत्रिज्या होगी, है ना, यानी कि ये हो गया आपका छोटा आर, ठीक है, अंतःत्रिज्या। और अगर हम परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या हम किसको कहेंगे, वो देखिए ये जो है, ये आपका ये जो सर्कल बनेगा ये ऐसे करके बनेगा, और ये आपका ऐसे यहाँ होगा ऐसे, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल को ये टच करते हुए जाएगा। और आपको एक चीज याद रखना है कि इसका जो हाइपोटेनियस होता है, यानी इसका जो कर्ण होता है, वो इस वृत्त के सेंटर से जाता है, ठीक है, वो इस वृत्त के सेंटर से जाता है, यानी कि इसका जो कर्ण होगा, जो त्रिभुज का जो कर्ण होगा, वो इस वृत्त का जो होगा वो व्यास होगा। यानी कि व्यास का मतलब क्या हुआ, डायमीटर का जब हम आधा करते हैं तो क्या बन जाता है, त्रिज्या। तो हम डायरेक्टली इसे बड़ा आर को हम लिख सकते हैं। हम इधर हम आपको साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तक ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। और ये जो है वो ट्रायंगल का आपका हो जाएगा ये आर, बड़ा आर, ये जो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो है ये जो है वो बड़ा आर, यानी कि बाह्य त्रिज्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा ये छोटा आर, यानी अंतःत्रिज्या। ये वाले ट्रायंगल जो बनेगी वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका छोटा आर। देखिए हम बड़ा आर कैसे निकालते हैं। बड़ा आर जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये कर्ण का आधा होता है। बड़ा आर जो होगा वो हमेशा कर्ण का आधा होगा। ये हम डायरेक्टली इसे कह सकते हैं कि बड़ा आर जो होता है वो कर्ण का आधा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद छोटी त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो छोटी त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला होगा r बराबर 1/2। जब ये है ना, ये मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। जब हम a और b, a प्लस b को अगर हम c इससे घटा दे, a प्लस b दोनों को जोड़ के अगर हम c में घटा दे, यानी आधार और लंब को जोड़ के कर्ण में घटा दे, तो ये हमारा जो है वो छोटे त्रिज्या का मान निकल जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फिर वो परित्रिज्या और बाह्य त्रिज्या निकालने में ही व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसको आप याद रखिएगा कि हम बाह्य त्रिज्या और अंतःत्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम आपको ट्रिपलेट से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो आपका ट्रिपलेट है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिपलेट हम कैसे लगाएंगे वो हम आपको पहले सिखाते हैं। ट्रिपलेट लगा के हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। त्रिभुज, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन तो आप पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल और परिमाप हमको निकालना है, और ये हमारा त्रिभुज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये है 82, 80 और ये हमारा वाट है, ठीक है। इसको हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये क्योंकि ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज है, और इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इसमें ट्रिपलेट बन रहे हैं। अगर ट्रिपलेट बनेंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ही होगा, और उसमें हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई ये हम आराम से लगा सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे ट्रिपलेट को लगाते हैं सबसे पहले इसमें। तो जब आपको ये चीज याद रहेगी तभी आप ट्रिपलेट को लगा सकते हैं। 1 1 रोट 2 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 और 13 84 85। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, वो आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, ये जो तीसरा है पहले हमें उससे निकालना पड़ेगा। तो देखिए 80 और जो 82 है इसमें तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले कि इसको हम कैसे काटेंगे, किस टेबल से काटेंगे जो ये एक ट्रिपलेट बन जाए। जैसे अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 40 हो जाएगा और ये 41 हो जाएगा। देखिए अब आपको ये कहीं ट्रिपलेट लग रहा है, यहाँ पे 40 41 आपको ट्रिपलेट लग रहा है, ये 40 और 41 ट्रिपलेट है। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप जब इस फॉर्मूले का जैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रिपलेट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कभी 3 से काटना हो, कभी 4 से, कभी 5 से, ऐसा हो जाता है कभी। तो आपको इस तरह से आपको ट्रिपलेट को बैठाने के लिए सीख जाना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो हमें तीसरा मान निकालना होता है जिससे हम इसे काटते हैं, जिसके टेबल से हम इसे काटेंगे उसके टेबल से हम तीसरे मान को गुना करेंगे। यानी कि इसको हम 2 से अगर हमने काटा है तो हम इसे 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 40 41 जो होता है वो किसका होता है, 9 का होता है, यानी 9 होगा। यानी ये जो होगा 9, हमें रियल वैल्यू हमेशा लेना है। तो ये 9 दूना 18 हो गया। जब हम इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो हम ये 40 41 और हम 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब हम 18 80 82 और 18 लिखेंगे। ठीक है, हम तो हम अपनी सुविधा के लिए इसे किए हैं ना, लेकिन हमें रियल वैल्यू हमेशा लगाना है। तो अब हमें तो पता चल गया कि आधार और लंब क्या है। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई मतलब क्या है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार और गुना में ऊंचाई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, ये आपका फॉर्मूला है और हमें बस आधार और ऊंचाई इसका हमको वैल्यू निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, ये आधार कितना है तो 80 है और ऊंचाई कितना है 9 दूना 18 है। अब हम इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 0 और 8 9 72 यानी कि 720। इसका जो आंसर है वो 720 सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर, मीटर में रहे तो मीटर, मतलब जो आएगा उसका स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है। अब हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही है, a + b + c, तीनों को जोड़ देंगे यानी 80 82 और 18 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 18 और ये 82 कितना हो जाएगा 8 2 10 0 2 8 8 16 17 और 1 18, यानी कि ये कितना हो गया हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 180। यानी इसका जो आएगा वो 180 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप हमने इसका दोनों निकाल लिया है। आपको इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ट्रिपलेट लगाना जब मैं आपको धीरे धीरे क्लास में बताऊंगी ना तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज याद रहेगी तो आप ट्रिपलेट जो है वो याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली बना पाओगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, एक इसका बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या, इसको हम लोग एक क्वेश्चन इस पे पढ़ते हैं। उसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। पहले हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आप इसे लिखते जाना और खास करके इस ट्रिपलेट को जरूर लिखना ताकि आपको याद हो जाए और आप इसे याद करना इसमें क्या है, आप इसे बार बार देखोगे, इसके क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो चलिए देखिए अब हम इसमें बनाते हैं। क्या है, त्रिभुज में परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी हमारा जो एक इसमें भी हमारा एक फिगर दे दिया है। ठीक है, ये आपका फिगर है, इसमें आपका वैल्यू दे दिया है, ये है 12, ये है 9, आपको ये निकालना है। और इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में हमें पढ़ना है। यानी ये वाला जो यहाँ का इसका जो है वो ये हमें निकालना है। ये हो गया हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये वाला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये आपको मैं अभी ये छोटा और ये बड़ा आर
ठीक है, ये मैं आपको इसी में बता रही हूँ, ये चीज़ आपको समझ लेना है। लेकिन अभी मैं फिगर में पहले कर्ण पहले निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये 9 है, ये 12 है। ठीक है, अब देखिए आपको 9 12 ये कहीं दिख रहा है आपको? ट्रिपलेट से आप इसे बनाओ, 9 और 12 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे आप पहले क्या करो, इसे काट के देखो कि इससे कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। तो देखिए, जब भी ये 12 है, ये 9 है, तो ये ट्रिपलेट तो लग जा रहा है। कैसे? 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा। तो 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये जो है, अगर हम इसे 3 से काट रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिससे हम काटेंगे, हम तीसरे भुजा को हम उसी से गुना करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम 3 से काट रहे हैं तो तीसरे भुजा को हम 3 से गुना करेंगे। तो ये 3 4 और ये क्या हो गया 5, तो 5 दिया 15, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 15, यानी कर्ण जो हमारा होगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें परित्रिज्या निकालनी है और बाह्य त्रिज्या निकालनी है। तो परित्रिज्या यानी छोटा आर हमें निकालना। छोटा आर क्या होता है? 1/2 a प्लस बी माइनस सी, ये होता है a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए r की वैल्यू 1/2 a प्लस बी, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। a प्लस बी यानी कि आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, जो आपने काटा है, जो हमने ट्रिपलेट बनाया वो वैल्यू आपको नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। आपको हमेशा रियल वैल्यू लिखनी है, यानी 12 और 9 21 हो गया। और 21 में से अगर हम 15 को घटाएंगे, 5 दिए 15, ये आपका हो गया। ठीक है, आप यहाँ 15 लिख दे रही हूँ मैं। अगर हम 21 में 15 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 6 बचेगा। यानी इसको जब हम काटेंगे तो इसकी जो है वो अंतः त्रिज्या कितनी निकल जाएगी? 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अब हमें निकालना है बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं? बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का आधा जब हम करते हैं, ये कर्ण, क्योंकि ये बाह्य त्रिज्या का जो ये व्यास हो जाता है ना, कर्ण जो है वो बाह्य त्रिज्या का व्यास होता है। तो कर्ण का आधा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 7.5 जो है वो हमारा बड़ा आर निकल जाएगा, यानी कि बाह्य त्रिज्या की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कल जब भी आप क्लास करने बैठो तो आपको ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज हम यही मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।